अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहसिन रज़ा क़ादरी हाज़िर खिदमत एक नए वीडियो के साथ में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब तक का मैंने कितने सारे ट्यूटोरियल इमाम शरीफ के आपके सामने पेश किए हैं। गालिबन 14-15 ट्यूटोरियल आपके सामने इमाम शरीफ के अलग अलग हम पेश करते गए, किस तरह से इमाम शरीफ बांधना है और कौन सी तरह से बांधना है। अलग अलग स्टाइल के इमाम शरीफ हमने आपके सामने पेश किए और माशाल्लाह आपने घर में भी ट्राई किया और काफ़ी सारे पिक भी मुझे आई है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई इमाम बांध कर मुझे पिक भेजता है। लेकिन आज मैं आपको इमाम शरीफ बांधने का तरीका नहीं बल्कि एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, जब आप इमाम शरीफ ट्राई करते हो तो उस वक्त आप गलतियाँ क्या क्या करते हो और इमाम शरीफ की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, वो आज मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ इमाम शरीफ जब हम लोग ट्राई करते हैं, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट है, एकदम ध्यान से सुने आप और एंड तक का वीडियो देखते रहिए इंशाल्लाह। तो आपको समझ में आएगी सारी बातें और इमाम शरीफ किस तरह से हमें ट्राई करना है और इमाम शरीफ की फजीलत क्या है, इमाम शरीफ असल में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो सबसे पहली चीज़ नाज़रीन ये है, इमाम शरीफ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और जब आप इमाम शरीफ ट्राई करते हो, जब बांधते हो इमाम शरीफ, तो आपकी सबसे पहली नियत यही होना चाहिए कि मैं हुजूर की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, ना कि ये चीज़ होना चाहिए कि मेरा इमामा ऐसा है, मैं ऐसा बांधता हूँ दुनिया को दिखाने के लिए। अगर आप इमाम शरीफ बांधोगे तो आपको नेकी ज़रा भी नहीं मिलेगी और इमाम शरीफ आपका किसी काम का नहीं रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ये होनी चाहिए, नियत सबसे पहले ये होना चाहिए कि मैं इमाम शरीफ बांध रहा हूँ तो ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। सेकंड चीज़ ये है नाज़रीन कि इमाम शरीफ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा खड़े होकर इमाम शरीफ बांधते थे और बैठकर इमाम शरीफ उतारते थे। तो जब आप इमाम शरीफ बांधोगे तो खड़े होकर बांधें और बैठकर उतारें। और तीसरी चीज़ नाज़रीन, जब आप इमाम शरीफ बांधोगे तो आपका जो रुख होता है, आपकी जो एंगल होती है वो किबला की तरफ होना चाहिए, किबला रुख होना चाहिए। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। तो नाज़रीन, चौथी चीज़ ये है कि जब आप इमाम शरीफ बांधोगे तो इमाम शरीफ हमेशा ये ध्यान रखें कि सर पे टोपी होना चाहिए, भले से वो नरम टोपी हो या कड़क टोपी हो, मगर टोपी होना ज़रूरी है क्योंकि टोपी रख कर इमाम शरीफ बांधना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अगर आप बिना टोपी के बांधोगे इमाम शरीफ तो ये मुशरिकों का तरीका है, आपको सवाब इसमें नहीं मिलेगा। टोपी रख कर इमाम शरीफ बांधोगे तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल भी होगा। और नाज़रीन, अगर नरम टोपी में आप इमाम शरीफ बांधोगे तो अगर आप इस तरह से इमाम शरीफ उतारोगे तो वो इमाम शरीफ आपका बिगड़ जाएगा। ये जो मैंने ईज़िली इमाम शरीफ उतार दिया, ये कड़क टोपी में मैंने अपना इमाम शरीफ को बांधा हुआ है। तो अगर आप कड़क टोपी में इमाम शरीफ बांधोगे तो आप आराम से उतार भी सकते हो और पहन भी सकते हो। इस तरह से आप उतार के ऐसे पहन भी सकते हैं। अगर हम नरम टोपी में ऐसे इमाम शरीफ बांधेंगे नाज़रीन तो आपका इमाम शरीफ बिगड़ जाएगा और खुल जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जब भी इमाम शरीफ बांधें तो कड़क टोपी के ऊपर बांधें। पांचवी चीज़ नाज़रीन ये है कि आपका इमाम शरीफ कितना लंबा होना चाहिए। काफ़ी सारे कमेंट करते हैं दोस्त मुझसे कि मोहसिन भाई इमाम शरीफ कितना मीटर होना चाहिए, कैसा कपड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो नाज़रीन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, इमाम शरीफ आपका मिनिमम 4 मीटर तो कम से कम होना चाहिए, 4 मीटर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि 4 हाथ इमाम शरीफ घूम जाना चाहिए और कम से कम मैक्सिमम कपड़ा जो है वो, अगर आप इमाम शरीफ के ऊपर आप किस तरह से बांधते हैं, जिस तरह मैंने सूफ़ी स्टाइल में बताया था आपको कैसे बांधते हैं, तो उसमें कम से कम 7 मीटर या 10 मीटर कपड़ा लगता है। तो नॉर्मल इमाम शरीफ जो है मैंने बांधा हुआ है अपने सर पे, उसके लिए 4.5 मीटर अब तक आपको कपड़ा लगेगा। और ये कपड़ा सॉफ्ट कॉटन कपड़े में अगर आप इमाम शरीफ को टाई करोगे तो बहुत खूबसूरत तरीके से आपका बन जाएगा और टाइट होगा और इस तरह से उतार कर पहनने में आपको आसानी होगी। उसके बाद नाज़रीन ये चीज़ आती है कि कलर कौन सा बांधे, इमाम शरीफ में कलर कौन सा बांधे। आज तो दुनिया में मतलब काफ़ी सारी तहरीकें निकलती हैं तो वो अलग अलग अपना इमाम शरीफ बांधते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कलर का इमाम शरीफ बांधा है, हरा सफ़ेद ऐसे बिल्कुल नहीं है। और आप कोई भी कलर जो भी आपको पसंद है वो कलर का इमाम शरीफ आप बांध सकते हैं। और उसके बाद में नाज़रीन, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये चीज़ जो है इसे कहते हैं शिमला। ये इतना लंबा होना चाहिए, मैक्सिमम इतना लंबा होना चाहिए कि अगर हम बैठें तो बैठने में हमारे ये दबे नहीं, और कम से कम इतना होना चाहिए कि एक हथेली तक का ये सुन्नत है और इतना बड़ा होना चाहिए कि हम बैठे तो दबे नहीं। लोग कहते हैं कि डबल शिमला निकालना ये हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। सुन्नत मुबारक तो है, लेकिन ये सुन्नत कब है कि जब हम इमाम शरीफ बांध रहे हैं तो इमाम शरीफ बांधते बांधते अगर एक हथेली तक का अगर कपड़ा बच गया तो उसको अंदर डालना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अगर एक हथेली से थोड़ा सा अगर बड़ा हुआ
تو یہ ڈبل شملہ نکالنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امامہ شریف فرشتوں کے سروں کا تاج ہوتا ہے، تو جب آپ امامہ شریف باندھو گے تو حشر کے میدان میں آپ کے چہرے کی رونق اور بڑھے گی اور کھل اٹھے گی، اور جب آپ امامہ شریف باندھ کر نماز پڑھو گے ناظرین تو نماز پڑھنے کا ثواب 70 گنا زیادہ آپ کو امامہ شریف باندھ کر نماز پڑھنے کا ثواب 70 گنا آپ کو ملے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اگر آپ امامہ شریف باندھ رہے ہو تو مجھے پک ضرور بھیج دیجئے، اور کافی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہماری محنت کو قبول کر رہا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، جزاک اللہ خیر۔ آخری میں سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ الگ الگ طریقے کے امامہ شریف آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ کس طرح سے باندھنا ہے، ایزی طریقے آپ کے سامنے لے کر آتے رہتا ہوں۔ سبسکرائب کر دو گے تو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ خیر، اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔